हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोहागढ़ ऑनलाइन क्लासेज। स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। दोस्तों, कल हमने वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम वैगनर के सिद्धांत के साक्ष्य को देखेंगे कि वैगनर ने किस आधार पर अपना मॉडल दिया। दोस्तों, हेडिंग डालिए वैगनर के सिद्धांत के साक्ष्य। वैगनर के सिद्धांत के साक्ष्य। इसने दोस्तों वैगनर ने पहला साक्ष्य दिया था कि ब्राजील के साओ फ्रांसिस्को और अफ्रीका के गिनी में सोने के समान निक्षेप मिलना। दूसरा साक्ष्य दिया था इसने उत्तरी अमेरिका और यूरोप में समान प्रकार की चट्टानों के पर्वतों का मिलना। तीसरा साक्ष्य दिया था इसने अर्जेंटीना के तट पर बेसाल्ट चट्टानों का मिलना। तो पहला क्या था? ब्राजील के साओ फ्रांसिस्को तथा अफ्रीका के गिनी में सोने के निक्षेप मिलना। तो पहला सिद्धांत क्या था? ब्राजील के साओ फ्रांसिस्को तथा अफ्रीका की गिनी में सोने के निक्षेप मिलना। दूसरा क्या साक्ष्य था इसने? उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में समान प्रकार की चट्टानों के पर्वतों का मिलना। दूसरा साक्ष्य था उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में समान प्रकार की चट्टानों के पर्वतों का मिलना। तीसरा साक्ष्य था अर्जेंटीना के तट पर बेसाल्ट चट्टानों का मिलना। चौथा साक्ष्य था दोस्तों, जो महाद्वीपों की जिग्सॉ फिट शेप होती है, जो आकृति होती है, वो समान मिलना। जैसे ये दो महाद्वीप थे पहले आपस में जुड़े हुए थे। जब इनका विभाजन हुआ तो ये आपस में अलग हुए। जो इनकी जो शेप है, जो ये समान मिली थी, अगर इनको वापस से जोड़ा जाए तो वे समान फिट बैठते हैं। तो ये इसको कहते हैं जिग्सॉ फिट शेप। तो ये क्या थी? समान थी। जिग्सॉ फिट शेप, समान होना। चौथा साक्ष्य था दोस्तों, यूरोप में एक जीव मिलता है लेमिंजस। वैगनर के सिद्धांत से पहले यह अवधारणा थी कि लेमिंजस की संख्या में वृद्धि होने पर यह उत्तरी सागर में कूदकर जान दे देते हैं। लेकिन वैगनर ने बताया कि ये नए आवास स्थल के रूप में ग्रीनलैंड पर जाना चाहते हैं, परंतु बीच में गैप होने के कारण ये उत्तरी सागर में डूब जाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पांचवा साक्ष्य था, ये ऊपर से मिटा देता हूं मैं।
तो क्या था, इस अवधारणा से पहले यह कहा जाता था कि लेमिंजस यूरोप में पाया जाने वाला एक जीव है। लेमिंजस की संख्या में वृद्धि होने पर यह उत्तरी सागर कूदकर जान दे देते हैं। लेकिन वैगनर ने बताया कि यह नए आवास स्थल के रूप में ग्रीनलैंड पर जाना चाहते हैं। कहां पर जाना चाहते हैं? ग्रीनलैंड पर जाना चाहते हैं। लेकिन बीच में गैप होने के कारण यह बीच में डूब जाते हैं, बीच में ही डूब जाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, वैगनर के सिद्धांत से पहले यह अवधारणा थी कि जो लेमिंजस है उनकी संख्या में वृद्धि होने पर वह उत्तरी सागर में कूदकर क्या देते हैं? जान दे देते हैं। लेकिन वैगनर ने क्या बताया? ये नए आवास स्थल के रूप में ग्रीनलैंड पर जाना चाहते हैं, परंतु बीच में गैप होने के कारण ये उसमें डूब के क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो इस अवधारणा को देने के बाद वैगनर की चारों तरफ आलोचनाएं हुई, लेकिन बाद में इस वैगनर के सिद्धांत को सही माना गया था। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वैगनर के सिद्धांत की कमियां। उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, वैगनर के सिद्धांत की कमियां क्या थीं। वैगनर के सिद्धांत की कमियां। वैगनर के सिद्धांत की कमियां। दोस्तों, वैगनर के सिद्धांत की कमियों में थी, वैगनर ने पैंजिया के अलग होने का कारण नहीं बताया था, क्योंकि पैंजिया पर लगने वाले बल किसी भी पिंड को तोड़ने में क्या नहीं थे? सक्षम नहीं थे। कल मैंने बताया था कि वैगनर ने कहा था कि पैंजिया पर 3 बल लगे, जिसके कारण यह टूटा। वे 3 बल कौन से थे? गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल और ज्वारीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था द्रव्यमान के कारण, उत्प्लावन बल लग रहा था जल के कारण, पैंथालासा के जल के कारण, और तीसरा था ज्वारीय बल जो सूर्य तथा चंद्रमा के कारण लग रहा था। लेकिन दोस्तों, ये तीनों बल किसी भी पिंड को तोड़ने में क्या नहीं थे? सक्षम नहीं थे। यह इस मॉडल की क्या थी? कमी थी। वैगनर ने पैंजिया के अलग होने का कारण
नहीं बताया। क्योंकि पेंजिया पर लगने वाले बल किसी भी पिंड को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। जो वैगनर ने 3 बल बताए थे जिसके कारण पेंजिया अलग हो रहा था, वे बल किसी भी पिंड को तोड़ने में क्या नहीं थे, सक्षम नहीं थे। दोस्तों, वैगनर के सिद्धांत का आधुनिक रूप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को। जो किसने दिया था? जो हैरी हेस ने दिया था। इस सिद्धांत का आधुनिक रूप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को कहा जाता है। तो दोस्तों, वैगनर के सिद्धांत का आधुनिक रूप किसे कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को कहा जाता है, जो हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आई होप आपको दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। इससे आगे हम कल पढ़ते हैं। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।